नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव हम लोगों के सर पर है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण शुरू होने वाला है। हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पर उम्मीदवार हम पर थोपा जाता है। आप आसपास के लोकसभाओं की सीटों पर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग उम्मीदवार हमें दिया नहीं जाता है, उम्मीदवार थोपा जाता है। और ऐसे में क्या हमारी जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि हम एक बेहतर उम्मीदवार का चयन करें? हम 5 साल विभिन्न चीज़ों के लिए सरकारों को कोसते हैं कि यह चीज़ें नहीं हुई, यह चीज़ें नहीं हुई, यह चीज़ें नहीं हुई। लेकिन क्या हम एक दिन यह सोच करके घर से निकलते हैं कि आज हम 5 साल चुनने जा रहे हैं? नहीं। अधिकतर युवा हमारे कहाँ 200 रुपये पेट्रोल के मिलने हैं, कहाँ 200 रुपये मुर्गा भात के मिलने हैं और कहाँ शाम को पौआ मिलना है, इसके जुगाड़ में लगे रहते हैं। और फिर यह कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। तो ये दोहरापन, ये ठीक बात नहीं है। आपने क्या कभी एक बेहतर उम्मीदवार का चयन किया है? आपने एक थोपे हुए उम्मीदवार को बाप देख करके आपने शादी करी है? अपनी लड़की की शादी आपने लड़का देख करके नहीं की है, लड़के के बाप को देख करके की है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि लड़का आपके लिए कुछ बेहतर करे, आपकी बेटी के लिए। कैसे करेगा भाई साहब? आपने तो लड़के के बाप को देख करके शादी की थी, लड़का तो आपने देखा ही नहीं ना कभी। क्या लोकतंत्र में हम लोग आज इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आज हम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवार थोप कर चली जाती और हम उस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि इस थोपे हुए को चुनना है या नहीं चुनना है। क्या आज हमारे बीच में इतनी हिम्मत नहीं बची कि हम लोग एक चुनाव लड़ सकें? अभी चुनाव चल रहे हैं, बहुत कुछ सामने नज़र आएगा। हमारे एक साथी थे, हम लोगों को लग रहा था कि भगत सिंह निकलेगा हमारा साथी, आज वो जाके बिक गया। अच्छे उसको वोट आते, 1 लाख 1.5 लाख वोट आता, कोई बात नहीं, अगली बार उसको जनता पूर्ण बहुमत से उसको सांसद बना देती, लेकिन वो बिक गया। पेशेंस नहीं था। पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव इतना है आम जनता पर कि उस दबाव तले आम जनता अपने भले का भी नहीं सोच पा रही है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यह एक सुखद लोकतंत्र है, तो या तो आप गलतफहमी में हैं या आप गलतफहमी में लोगों को रखना चाह रहे हैं। देश का विकास क्षेत्र के विकास से होता है और क्षेत्र का विकास स्थानीय प्रतिनिधि करता है। दिल्ली में एक बैठा व्यक्ति यह कैसे तय करेगा कि हमारे यहाँ सड़कों में नाला बना है या नहीं बना है? दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति यह कैसे तय करेगा कि बरसात में हमारी सड़कें नहीं खोदी जानी चाहिए? दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति यह कैसे तय करेगा कि बनी हुई सड़कें नहीं तोड़ी जानी चाहिए सिर्फ फंड के इस्तेमाल के लिए? दिल्ली में बैठा एक आदमी यह कैसे तय करेगा कि गली मोहल्लों की सड़कें बार बार नहीं तोड़ देनी चाहिए, बेहतर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या जो स्थानीय तमाम सैकड़ों लाखों मुद्दे हैं, ये दिल्ली में बैठा आदमी तय नहीं कर सकता है। यह तय आपका प्रतिनिधि करता है। क्या भारतीय लोकतंत्र को हमने समझना ही बंद कर दिया? क्या होती है लोकतंत्र? क्या होता है लोकतंत्र? उम्मीदवार या प्रतिनिधि क्यों नियुक्त किए जाते हैं कि एक बड़े जनमानस की आवाज़,
एक प्रति व्यक्ति हमारा क्या कष्ट है, हमारे पड़ोसी का क्या कष्ट है, उसके पड़ोसी का क्या कष्ट है, ये हर एक व्यक्ति सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाता है डायरेक्टली। इसलिए बीच के एक माध्यम को तैयार करने के लिए विधायक, सांसद जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है कि वो हमारी समस्या को उछले सदन में या निम्न सदन में, सदन तक यानी सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपके कितने सांसद ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र के सवाल को सदन में उठा रहे हैं? आपने कभी देखा है? आप गौर करिए, आज अपने सांसद से पूछिए या उनका डिटेल निकालिए कि आपने कितने प्रश्नोत्तर अपने क्षेत्र से संबंधित किए हैं। क्या आपके क्षेत्र में सारी चीज़ें ऑल इज वेल है? क्या आपके क्षेत्र में अस्पताल है? क्या आपके क्षेत्र में सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके लिए आपको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट ना जाना पड़े या कोई दूसरा राज्य ना जाना पड़े? आप खुद जिम्मेदारी अगर नहीं लेंगे तो एक चीज़ आप समझते हैं कि हम अपनी दुर्गति, बिहारी अपनी दुर्गति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूँ कि बिहार की जनता अपनी इस अवस्था के लिए, इस पिछड़ेपन के लिए, इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इस जो आप कहते हैं कि हम दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने, ये पलायन के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं।